मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे साथियों। आपको इसके आगे ले चलते हैं। ये टॉपिक फिर से आप देखिए, लाभ हानि। टॉपर्स एकेडमी MBD, इस चैनल से जुड़े रहिए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि अपना एक प्लेस सिक्योर कर सकें। गणित में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं कि हमें ये चीज इस प्रकार से समझनी चाहिए थी, तो उसके लिए आपका कमेंट का भी स्वागत है। आपको जवाब दिया जाएगा आपके YouTube चैनल से ही। इसी पॉइंट पर आगे चल रहे हैं। गिने चुने क्वेश्चनों में से भी और टॉप मोस्ट क्वेश्चन छांट कर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। कोशिश कीजिए समझने की और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए कि अपने उन साथियों के साथ इसे शेयर करते रहिए जो इस क्षेत्र में जुड़कर सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं और आने वाले समय में परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं आपके साथ साथ। तो उन भाई बहनों को इसे शेयर करना नहीं भूलिए, साथ में जुड़े रहिए और आगे सफलता प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहिए। इस प्रयत्नरत रहने में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपने लिए अपनी एक जॉब स्वीकृत कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, आपका अपना कमांड होगा, तो आप आने वाले भविष्य में अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सकेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी सफलता की कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छांटी गई है, जिस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, इसमें से विशेष तौर पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से ये जो 4 क्वेश्चन छांटे गए हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिन्हें इस बार फिर से पूछा जा सकता है। और इनके अलावा जो एक सबसे पहला क्वेश्चन है, ये भी कम इंपोर्टेंट नहीं है। देखिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ें और सफलता अर्जित करें, अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर लें। इस उद्देश्य को लेकर जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट दी गई है। 2 छूट दी गई है, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों छूटों का प्रयोग कैसे करेंगे? छूट दी जाती है परसेंट वाली 100 पर। अंतर कितने का निकाला उसने? 27 रुपए का। तो कुर्सी का क्रय मूल्य उसने पता करने के लिए बोला है। सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि यदि हम छूट को निकालना है, वो कभी भी किस चीज पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो यहां पर माना कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य लेकर चलिए। माना कि क्रय मूल्य बराबर से X रुपए है। क्या मान लिया? X रुपए है। अब इस पर छूट के बाद प्राप्त विक्रय मूल्य क्या होगा? छूट के बाद प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर से कैसे निकालेंगे? सूत्र पहले लगाएंगे 10% की छूट जो है, फिर 14% की छूट। तो यहां पर देखिए 10% की छूट के बाद क्या हो जाएगा? यहां निकालना क्या है? मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य बराबर से क्रय मूल्य सूत्र में है। ये यहां मैं सूत्र लिख देता हूं। लीजिए, यहां सबसे पहले सूत्र लिखना याद रखना है आपको। ये सूत्र जितने लिखे जा रहे हैं आपको छांट छांट के दिए जा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखेंगे सूत्र पर। विक्रय मूल्य बराबर से क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत, ब्रैकेट में लिख देंगे, और बटे में 100। फिर से आ जाइए,
विक्रय मूल्य बराबर से क्रय मूल्य है हमारे पास में x रुपए, तो x गुणा 100 में से छूट दी गई है पहले 10% की, तो 100 माइनस 10 बटे 100। फिर से x गुणा 100 में से 10 घटा दिए 90 बच गया, बटे में 100 है, एक शून्य शून्य काट दिए तो बराबर से 9x बटे 10 रुपए। ये हमारे पास 10% की छूट के बाद है विक्रय मूल्य। अब लिखिए 14% की जो छूट के बाद है, पुनः मानी दोबारा गणना करनी पड़ेगी, तो यहां पर 14% छूट के बाद विक्रय मूल्य पता करना है, बराबर से सूत्र वही है फिर से, बाद विक्रय मूल्य बराबर से क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस छूट % बटे में 100। फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य बराबर से क्रय मूल्य x गुणा 100 माइनस 14 जो 14% छूट है बटे में 100। फिर से विक्रय मूल्य बराबर से x गुणा 100 में से 14 घटा दिए 86 बटे 100। काट दीजिए से, कितने से? 4 से काट दीजिए, नहीं कटता, 2 से काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए 50 बार, 2 से काट दीजिए 2 चौका 8, 2 दिया 6, बराबर से लिख दीजिए 43x बटे 50। ये रुपए हो गया दूसरी छूट का। प्रश्नानुसार क्या दे रखा? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दे रखा है जो दोनों छूटों के मूल्य में अंतर है उसे लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमारे पास पहली छूट है 9x बटे 10, उसके बाद विक्रय मूल्य है ये दूसरा 43 बटे 50। यह लिखेंगे क्या? यहाँ जो लिखना है हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर दोनों का जो अंतर दे रखा है, तो हमारे पास में सबसे पहले लिखेंगे 9x बटे 10 माइनस, वहां छूट 9 है, मतलब छूट 10% है, तो मामूली बात सिंपल चीज है कि मूल्य ज्यादा होगा, जब 14% छूट दे देंगे तो मूल्य कम हो जाएगा। इसी अर्थ में यहाँ आगे 43x बटे 50 बराबर से दोनों छूट में अंतर कितना रखा है उसने? 27 रुपए का अंतर है। अंतर निकाल दिए बाद में 27 रुपए। यहाँ आ जाइए फिर से हरों का लघुत्तम लेने पर क्या हो जाएगा? 10 और 50 का लघुत्तम निकालेंगे तो 50 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाइए, बराबर से 27 लिखा रहने दीजिए, 10 से भाग दीजिए, 50 में 5 बार गया, 5 की गुणा यहाँ 9 में कर दीजिए, 5 नम 45x आ जाता है, माइनस का चिन्ह। 50 से 50 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 43x में करेंगे तो 43x जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, क्योंकि इसके नीचे फिर यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। स्क्रीनशॉट मार दीजिए, मैं इसको आगे ऊपर सॉल्व करता हूं, फिर से तुरंत में ऊपर ले जाता हूं क्वेश्चन को मिटाकर। क्या करना है इसके आगे देखिए, इस समय जो घटाया जा रहा है 45x में से 43 45 में से 43 को माइनस करना है, कितना बचेगा? 2x अपॉन में 50। यहां पर लिखेंगे आगे कि घटाकर 2x बटे 50 बराबर से 27। 43 में से 43 घटा दिया, 2x बचा, 2x बटे 50 ये आ गया, बराबर से 27 लिखा, सामने आ गया। क्या कर देंगे? या 2x बराबर से 50 गुणा 27, अर्थात 27 को लिखा, पहले लिखा देंगे गुणा 50, या x बराबर से 27 गुणा 50 बटे 2 से काट दिए से 25 बार, तो x बराबर से 27 गुणा 25 है, तो 25 सत्ते
175 का 5 हासिल लगे, 17 25 दूनी 50 और 17 67, कितना हो गया 675 रुपये। तो आता है क्या हो गया, मूल्य 675 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है, आता है विकल्प सी सही है। लग रहा होगा आपको शायद ये क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा तो इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें दो प्रोसीजर दे रखे हैं, दोनों छूट दे रखी हैं, दोनों छूटों का अंतर दे रखा है, इसलिए थोड़ा प्रोसीजर लंबा लगता है। जबकि पूछ तो लेता है ऐसे क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट में तो है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन सेकेंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा उसको क्या लिखा उसने, स्मृति ने 70% के लाभ पर एक जोड़ी जूते 2223 में बेचे, जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, लाभ कितना है, लाभ दे रखा उसने 70%। बेचे हैं जूते तो विक्रय मूल्य दे रखा उसने बराबर से 2223 रुपये। पूछा क्या है, क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य बराबर से क्या, देखिए सूत्र लगा देंगे सीधे क्रय मूल्य वाला सूत्र। क्रय मूल्य बराबर, यहां जो सूत्र लगाएंगे वो बहुत ही स्पेशल सूत्र है, जो कि आपके सामने रखा जा रहा, पहले भी प्रयोग कराया है, कल भी प्रयोग कराया था। क्रय मूल्य बराबर से विक्रय मूल्य बटे, याद रखना है सूत्रों को, बटे यदि लाभ दे रखा है तो 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा 100। इस प्रकार से इस सूत्र को याद रखना है, क्रय मूल्य पता करना है। फिर से लिख दीजिए, क्रय मूल्य बराबर से विक्रय मूल्य कितना रखा है 2223 बटे 100 प्लस 17 गुणा 100। फिर से क्रय मूल्य बराबर 2223 बटे 117 गुणा 100। देखिए यहां पर 117 आते ही यहां आपको याद रखना है कि 13 का पहाड़ा पढ़ दिए, चाहे 9 का पहाड़ा पढ़ दिए, पहले 13 का 9 का पढ़ दीजिए, 9 एकम 9, 2 बचेगा 27, 9 तिया 27, 13 बार काट दिए, 13 नमक 17 होते हैं। 9 से यहां भी काट दिए, 9 दूनी 18, 4 बचेगा 42, 9 चौक 36, 6 बचेगा 63, 9 सत्ते 63। यहाँ 13 से फिर काटिए, 13 ही कम 13, 13 से काटिए 224 को, 13 ही कम 13, यहाँ बचेगा 9 नहीं 11, 11 बचेगा, 11 के सामने 7 आने पर 117 और 13 नमा 117। यहाँ पर आ जाइए, क्रय मूल्य बराबर 19 गुणा 100 बराबर से रुपये 1900। यहाँ पर जो आया रुपये 1900, कौन सा ऑप्शन है उसका, ऑप्शन डी है, अतः विकल्प डी सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल तरीका आप प्रयोग कर सकते हैं। लाभ के लिए प्रॉफिट का पी लिखकर पी बराबर से 17% और विक्रय मूल्य के लिए क्या कर देंगे, एस पी सेलिंग प्राइस इजिकल टू रुपीज इतना लिख दीजिए। क्रय मूल्य के लिए कॉस्ट प्राइस सीपी इजिकल टू वाट, सीपी का फार्मूला लगा दीजिए, सीपी इजिकल टू एसपी बटे ऑब्लिक में एसपी ऑब्लिक 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। इस फार्मूले को याद रखना जरूरी है। फार्मूला आपको कई जगह काम में आएगा, जहां पर
यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में तो है ही है, इसके अलावा भी कई जगह इसका प्रयोग होता है, इसलिए ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन को आपको विशेष तौर पर स्क्रीनशॉट लेकर रख देना चाहिए मोबाइल में। उसके बाद इसे घर पर फिर से रिवीजन करिए, 2-3 बार ट्राई करके देख लीजिए कि आप कितनी कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसमें उस पर फोकस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो लिखा है, एक वस्तु को 20% की हानि पर रुपए 15,000 में बेचा गया। यहां पर भी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो फिर से देखिए यहां पर हानि दे रखी है उसने, कितनी? हानि बराबर से 20%, और विक्रय मूल्य बेचा गया है तो विक्रय मूल्य बराबर से रुपए 15,000, 15,000 पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। फिर से जब यहाँ क्रय मूल्य पूछा है तो फिर से आ जाइए, सूत्र लगा दीजिए। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था ये। यहाँ पर देखिए अभी फिर से आपको लगाना है क्रय मूल्य का सूत्र। क्या लिखेंगे यहाँ? क्रय मूल्य बराबर से, सूत्र लिखना नहीं भूलना है, सूत्र याद भी रखना है। सूत्र क्रय मूल्य बराबर, जो पता करना है उसका सूत्र लगा दीजिए सीधे। क्रय मूल्य बराबर से यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, लाभ है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, इंटू 100। फिर से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमारे पास में 15,000 लिख दीजिए, बटे 100 माइनस हानि देखिए हमें 20%, ये हो गया 100 माइनस 20 गुणा 100। फिर से क्रय मूल्य बराबर से 15,000 बटे, यहाँ 100 में से हम घटा देंगे 20 को तो बचेगा 80 गुणा 100। एक शून्य शून्य काट दिए, कितने से काट दिए? 4 से काट दिए, 2 से काट दिए, 2 चौक 8 और 2 से काट दिए 2 पंजे 10। 4 से काटिए यहाँ ऊपर वाली संख्या को, 4 ही कम 4, 4 से काटिए सीधे सीधे, 4 तिया 12, यहाँ बचेगा 3, 3 के सामने शून्य पर 30, 4 सत्ते 28, यहाँ बचेगा 2, 2 के सामने शून्य पर 20, 4 पंजे 20, और यहाँ शून्य का शून्य शून्य। यहाँ जाइए सीधे क्रय मूल्य बराबर से लिख देंगे यहाँ पर बराबर से 3,750 गुणा 5 बराबर से 5 शून्य शून्य, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 सत्ते 35, 2 37 का 7,000 का 3, 5 के 15, 3 18। यहाँ रुपए लिख देंगे 18,750, ये हमारे पास में उसका आंसर है। और 18,750 कहाँ है? बिंदु सी पर, अर्थात विकल्प सी सही है। यहाँ लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है, जिसे आप OMR शीट में प्रयोग कर सकते हो। सी को काला कर दीजिए, आपका आंसर पूरा सही है। कैलकुलेशन आप कीजिए, रफ काम कच्ची पेंसिल से कर सकते हैं और उसे काट सकते हैं, रफ लिख सकते हैं, परंतु इतना लंबा चौड़ा लिखकर आपको सीधे सीधे लिख सकते इस प्रकार से कि CP शॉर्ट फॉर्म इजिकल टू, यहाँ पर SP ये लिखा है SP अपॉन 100 माइनस, यदि लॉस है तो यहाँ पर हानि है तो यहाँ लिख दीजिए लॉस परसेंट इंटू में ऐसे इंटू यहाँ 100। इस फॉर्मूले को प्रयोग कर लीजिए, याद रख लीजिए शॉर्टकट में इसका, इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। परंतु कैलकुलेशन करने में आपको जो गुणा भाग करना है उसे बहुत ध्यान से करना है कि आपका कहीं भी एक पॉइंट मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपका नंबर बेकार हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कैलकुलेशन करने में कहीं कहीं मिस्टेक करते हैं। एक बच्चे को मैंने देखा 3 बार तक उसने उसी पॉइंट पे मिस्टेक करी। आखिर मुझे उसे एक टेक्निक समझानी पड़ी कि आप ये इस प्रकार से करते हैं, मिस्टेक होती है क्यों।
तो उसी समझ आया, बोले हाँ सर मिस्टेक तो होती है, बात तो सही है आपकी। मिस्टेक होती क्यों है? इसलिए होती है कि हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, सीधे सीधे गड़बड़ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ बहुत ही विशेष क्वेश्चन लिखा है, फिर से चौथे नंबर पर देखना क्या लिखा है। रुपए 1400 में एक साइकिल खरीदा गया है तो क्या हो जाएगा? साइकिल का क्रय मूल्य। यहां इसी लीजिए साइकिल का क्रय मूल्य है, खरीदा गया इसलिए क्रय मूल्य बराबर से 1400 रुपए हो गया। चलिए फिर क्या लिखा है? 15% की हानि पर बेच दिया गया। हानि फिर से 15%। विक्रय मूल्य बेच दी गई लिखा है, हानि पर बेच दी गई साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विक्रय मूल्य पता करना है। विक्रय मूल्य बराबर से क्या लगा दीजिए सूत्र, सीधे सूत्र लिखिए यहाँ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्या ध्यान देना है आपको? विशेष तौर पर ध्यान देना है इस बात का। आपने अभी देखा था कि जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य ऊपर आता है और नीचे हानि या लाभ प्रतिशत नीचे आता है विक्रय मूल्य के। परंतु यहां पर विक्रय मूल्य पता करना होता है तो क्रय मूल्य के साथ में ये जो हानि या लाभ प्रतिशत होता है ये ऊपर जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य गुणा यहां पर 100 माइनस यहां हानि है तो यहां हानि प्रतिशत, इस प्रकार से बटे में 100। दोनों सूत्रों में थोड़ा सा ही अंतर है। क्या विशेषता है? जब विक्रय मूल्य यहां होता है और क्रय मूल्य यहां होता है तो ये 100 ऊपर और ये 100 माइनस हानि, ये 100 प्लस लाभ जो है नीचे होता है। परंतु अब की बार जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य यहाँ, क्रय मूल्य यहाँ होता है, तो ये हानि वाला लाभ वाला कॉलम ऊपर होता है, बटे में 100 होता है। इतनी सी फोकस बात रखनी है आपको मस्तिष्क में कि ऐसा रखना है ही सूत्र में। यहां जाइए, अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य देखा उसने कितना 1400 गुणा 100 में से हानि कितनी देखी है प्रतिशत में 15, 100 माइनस 15 बटे में ये 100। अगली लाइन में लिखिए विक्रय मूल्य बराबर से 1400 गुणा 100 में से 15 घटा दिए 85 बटे 100। 2 शून्य से सीधे 2 शून्य काट दिए और विक्रय मूल्य में 14 की 85 में गुणा कर दिए। यहाँ विक्रय मूल्य बराबर कीजिए 14 की गुणा 85 में 14 पंजे 70 का शून्य यहाँ से लगा 7 14 8 112 7 119 कितना हो गया 1190 रुपए अपने पास है। यहाँ सी वाले पोर्शन में यहाँ लिख देंगे, अतः विकल्प सी सही है। प्रभु जी थोड़ा इसमें स्याही डाल दीजिए, ये ऑप्शन सी सही है उसका। अब आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो थोड़ा सा फोकस करना है आपको केवल इस बात पर करना है कि सूत्र आपने याद कर लिया। वेरी सिंपल फार्मूला। आपको मैंने अभी बताया कि यदि विक्रय मूल्य पता करना है तो क्रय मूल्य राइट हैंड साइड में होगा, तो गुणा के चिन्ह के बाद में हानि या लाभ प्रतिशत ऊपर आएगा, बटे में 100 हो जाएगा। परंतु यदि क्रय मूल्य पता करना है और विक्रय मूल्य को उधर रखना है तो उस समय में 100 ऊपर हो जाएगा और यह हानि या लाभ प्रतिशत जो है उसके बटे में होगा, घटाने जोड़ने की प्रक्रिया। इसलिए आपको बहुत इजी तरीके से आपको सूत्र का याद रखना है। सूत्र को मस्तिष्क में फीड कर दीजिए सूत्र को बड़े आराम से, तो आपके लिए कोई भी टिपिकल चीज नहीं महसूस होगी। अब तो आप महसूस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन भले ही हमें टिपिकल लगते हों पर क्वेश्चन टिपिकल होते नहीं है। हमें सिर्फ टैक्ट और फैक्ट याद हो जाए, तरीका मेथड याद हो जाए तो क्वेश्चन केवल 2 लाइन में हो जाता है आराम से, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चयन किया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एक वस्तु को रुपए 2400 में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बेचने पर मानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है उसने बराबर से रुपए 1000 नहीं, रुपए 2400, रुपए 2400 ये उसका विक्रय मूल्य है। हानि देखिए उसने 25% की, हानि बराबर से 25%। फिर से उसने लिखा है 25% लाभ के लिए, यहां लाभ भी दे रखा उसने, लाभ बराबर से भी दे रखा उसने 25%। और फिर यह पूछा है विक्रय मूल्य, फिर से पूछा है। तो क्या स्थिति है पहले अब देखना जरा क्वेश्चन को, विक्रय मूल्य बराबर से क्या, 25% हानि पर तो विक्रय मूल्य है 2400 रुपए, 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा ये पता करना है। अब हमारे पास में जो विक्रय मूल्य दिया है उससे हानि वाला फार्मूला लगाते हुए क्या निकालना, पहले क्रय मूल्य है। यहां देखिए सूत्र लिखिए पहले इस प्रकार से, सूत्र क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणा, यहां पर अभी आपको मैंने बताया था क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें केवल एक ही काम करना होता है कि जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 का जो संख्या है ऊपर पहुंचती है और लाभ हानि की नीचे पहुंचती है, बटे में 100 माइनस हानि है तो माइनस का चिन्ह और यहाँ 25% ये आ गया। इसका यूज करते हुए हम फिर से निकाल दीजिए क्रय मूल्य का मान कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य बराबर से यहाँ आ जाएगा, विक्रय मूल्य रखा हमारे पास में 2400, यहाँ लीजिए 2400 गुणा 100 बटे 100 माइनस 25 कर दिया, कितना बच गया 75। यहाँ पर जो परसेंट लिखा है सूत्र में वो लिखा हुआ था, सूत्र में आपको बताया था कि 100 माइनस हानि प्रतिशत या 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहाँ पर हानि देखी है तो माइनस का सिंबल लगा दिया, क्या कर दीजिए काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटिए 3 ही कम 3, 3 से काटिए उसे 3 अट्ठे 24, 2 शून्य लगा दिए 800। यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर से लिख दीजिए 800 चौक 3200 अर्थात 3200 रुपए हमारे पास में क्या हो गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब आपको पता है जब लाभ निकालेंगे, लाभ हमारे पास में है कौन सा, ये 25%, तो इसमें विक्रय मूल्य का पता करना है तो सूत्र विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य हमारे पास प्राप्त हो गया है, उसका प्रयोग क्रय मूल्य की जगह कर देंगे। अतः लाभ के लिए क्या लिख देंगे, यहां लाभ के लिए विक्रय मूल्य बराबर क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य गुणा, आपकी बात सूत्र में ऊपर पहुंच जाएगा, कहां 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में भी 100। देख लीजिए फार्मूला को क्या दिखाई दे रहा है, जब विक्रय मूल्य से गुणा करते हैं तो ये हानि लाभ नीचे होता है, जब क्रय मूल्य से गुणा करते हैं विक्रय मूल्य निकालना होता है तो लाभ हानि ऊपर पहुंचता है, बटे में 100 हो जाता है। वेरी सिंपल फार्मूला याद रखना है आपको। विक्रय मूल्य पता करना है तो लिखा लीजिए विक्रय मूल्य है और यहाँ प्रयोग कर दिए क्रय मूल्य देखा कितना, ये अभी आपने निकाला है कितना 3200 रुपए, 3200 रुपए को यहाँ लिख दीजिए गुणा 100 में लाभ कितना है, वो भी 25% दे रखा है लाभ भी, तो 100 प्लस 25, यहाँ आ जाइए 100 प्लस 25 और बटे में भी 100। अगली लाइन में देखिए विक्रय मूल्य बराबर से लिख देंगे, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर से कितना, सिंपल चीज 3200 यहाँ 200 यहाँ गुणा 125 बटे 100, क्या कर दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, यहाँ हो जाइए विक्रय मूल्य बराबर
125 में 32 का भाग दीजिए, 32 पंजे 160 का शून्य हासिल लगे 16, 32 दूनी 64 और 16, 80 का शून्य हासिल लगा 8, 32 का 32 और 8 40। ये हो गया ₹4000। ये विक्रय मूल्य। दूसरा हो गया जो यहाँ इसमें आंसर है कहीं पर, हाँ बी वाले आंसर में है ₹4000, लिख देंगे, आता है विकल्प बी सही है। इस क्वेश्चन का चयन केवल इसलिए किया गया था, इसमें एक जगह क्रय मूल्य पता करना था जहां हानि दे रखी थी, दूसरी जगह विक्रय मूल्य पता करना था जहां लाभ दे रखा था। तो पहले सूत्र में क्रय मूल्य पता कीजिए विक्रय मूल्य वाला फार्मूला लगाकर, उसके बाद इस क्रय मूल्य प्राप्त कर लिया तो अब विक्रय मूल्य पता कीजिए क्रय मूल्य वाला फार्मूला लगाकर। दोनों फार्मूले एक साथ प्रयोग हो गए हैं एक ही क्वेश्चन में, और साथ में दोनों चीजें प्रैक्टिकल में आ गई कि विक्रय मूल्य ₹2,2400 है तो हानि 25% हो रही है। यदि लाभ 25% लेना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर जो पहला विक्रय मूल्य 2,400 था उसकी जगह आपकी बार विक्रय मूल्य कितना हो गया? ₹4000 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके ठीक आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से आपको कई चीजें एक साथ सीखने मिल गई होंगी कि हम सवालों का सॉल्यूशन कैसे कर सकें इजीली सूत्र का प्रयोग करके। मेथड को थोड़ा सा छोटा करने के उद्देश्य से मैं कहीं कहीं ये छोड़ देता हूं, वेरी शॉर्टकट लिखा जा सकता है CP SP वगैरह भी, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आपको उन चीजों में उलझना ना पड़े, कि समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। बेसिक फंक्शन लेकर चलना चाहिए। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु ₹1975 में खरीदा, तो वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है। यहाँ वस्तु का खरीदना है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है ₹1975, ₹1975। यहाँ फिर से लिखा है उसने 12% लाभ पर बेच दिया गया। विक्रय मूल्य पता करेंगे परंतु लाभ कितना दे रखा है उसने? लाभ बराबर से 12%, इस प्रकार से दे रखा है। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य है। यहाँ पर लिखा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तब वस्तु का विक्रय मूल्य पता करना है। विक्रय मूल्य बराबर से क्या? सूत्र का प्रयोग कर दिए सीधे सीधे, विक्रय मूल्य पता करना है तो सूत्र विक्रय मूल्य बराबर से, यहाँ ध्यान रखना फिर से क्रय मूल्य यहाँ प्रयोग करना है, और क्रय मूल्य के साथ जब लगाते हैं तो गुणा के चिन्ह में क्या ध्यान रखना है? जब क्रय मूल्य का साथ प्रयोग करते हैं तो ऊपर आता है लाभ प्रतिशत, कहां? बटे के चिन्ह के ऊपर, अर्थात 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ दे रखा है तो लाभ प्रतिशत, हानि दे रखा है तो माइनस का चिन्ह लगाकर हानि प्रतिशत, और बटे में 100। फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य रखा है 1975 गुणा 100 में 12 जोड़ दिए, यहाँ 100 प्लस 12 बटे में 100। फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य बराबर 1975 गुणा 112 बटे 100, काट दिए 25 से, 25 चौका 100, 25 से काटिए से 25 सत्ते 175, यहाँ पर बचे जब 175 लगाएंगे तो 22 बचेंगे 22, 22 के सामने 5 आने पर 225, और 25 नमा 225, 79 चांस कटेगा। 4 से काट दिए से 4 कम 4, 4 से यहाँ काट दिए 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32, 4 अट्ठे 32। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर से जब लिखेंगे यहाँ बराबर से 79 गुणा 28 बराबर से रुपए लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ गुणा करना देखना जरा, फिर से शॉर्टकट मेथड कि हमें गुणा भी करते आनी चाहिए, कहीं मिस्टेक ना हो। यहाँ क्या करेंगे 79 गुणा 28, क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो 8 नंबर 72 का 2 लगा 7, और 7 56 और 7 63, यहाँ पर हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 नंबर 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 7 14 15। फिर यहाँ कर दिए 2 का 2 2 3 8 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1
एक 5 6 6 12 का 2 लगा 1 1 अरे 2, क्या हो गया 2212। यहाँ आ जाएगा रुपये 2212। ये हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है विकल्प में 2212 ए वाला है। यहाँ लिख देंगे आता है विकल्प ये सही है। इस प्रकार से देख लीजिए, विशेष तौर पर क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जो गुणा भाग का प्रक्रिया है उस पर तो विशेष तौर पर फोकस करना पड़ेगा, और उसे फोकस करने से आपको चूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपको ऑनलाइन पढ़ने के मिल रहा है, उसे आप ऑफलाइन में करने के लिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले मारिए, घर पे अभ्यास कीजिए, एक एक क्वेश्चन को 2 3 3 बार रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन आपको उंगलियों पर ऐसे रख जाएगा कि आपको सोते से पूछा जाएगा तो आपका आंसर वही होगा जो क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है आंसर में, और ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ लिखा है उसने कि रुपए 925 में खरीदा गया एक खिलौना। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी है कि खिलौने का क्रय मूल्य है, खरीदा नहीं क्रय मूल्य है। यहाँ लिख दीजिए खिलौने का क्रय मूल्य बराबर से 925 रुपए। आगे क्या लिखा उसने, इसे 16% की हानि पर बेचा गया। हानि भी लिख दीजिए, हानि बराबर से 16%। पूछा क्या है विक्रय मूल्य कितना था, लीजिए फिर से विक्रय मूल्य पूछ लिया उसने। तो विक्रय मूल्य बराबर से क्या, सूत्र लगा दिए सीधे सीधे, क्या लगा देंगे सूत्र में, विक्रय मूल्य बराबर से क्या लिखेंगे, सूत्र के सामने ऐसा लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य, यहां जो क्रय मूल्य है इसके सामने क्या आएगा, सामने हानि दर की है तो गुणा का चिन्ह 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में भी 100। फिर से देखिए ये सूत्र है अपने पास में, यहां पर ऐसा लिख दीजिए, यहां पर फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना लिखा है रुपये 925, यहां आ जाइए 925 गुणा 100 में से हानि कितना है 16%, यहाँ 100 माइनस 16 बटे में फिर से 100। यहाँ आ जाइए अगले लाइन में फिर से विक्रय मूल्य बराबर से 925 गुणा 100 में से 16 गया 84 बटे 100, काट दिए 25 से, 2500 का 100 25 से काट दिए, 25 दिया 75, यहाँ पर बचेगा 17 में 5 आने का सामने पर 175, तो 25 7 175, 4 से काट दी 4 कम 4, 4 से काट दी 4 दूनी 8, 4 कम 4 21 बार। यहाँ लिख दीजिए विक्रय मूल्य बराबर से 37 गुणा 21, फिर से 21 7 147 का 7 हासिल लगा 14, 21 73 61 14 77, यहाँ पर आ जाइए रुपये 77, यहाँ से आ जाएगा रुपये का चिन्ह लगा दिए, कितना हो गया रुपये 777। अतः विकल्प कौन सा सही है, देखिए अतः विकल्प कौन सा सही है 777 वाला बी, अतः विकल्प बी सही है। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ चकराने के लिए देखिए आपको देता है 775 787 777 785, तो 75 87 85 77 तीनों चारों एक जैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। कुछ चीजें कैलकुलेशन की ऐसी आती हैं जो आपको यहाँ से मैंने हाथ सीधे पढ़ दिया आपके सामने, या आपको अभी पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया था, तो आपको मल्टीप्लाई करते भी आना चाहिए। यदि आपको सीधी सीधी टेबल याद नहीं आ रही है तो आप गुणा भाग की क्रिया शॉर्टकट में गोला मार के उसमें कर सकते हैं, जैसा आपने देखा इस क्वेश्चन में। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिनती की जाती है इस क्वेश्चन नंबर की 8 की। देखना जरा
क्या दिया है उसने और क्या पूछा है उसने, दोनों बातों पर फोकस करना जरूरी है। क्या लिखा है उसने, एक वस्तु 20% की छूट पर रुपए 2400 में बेची गई। छूट दे रखी है कितनी, 20%। फिर से बोला उसने, यदि छूट 25% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। ये क्या लिखेंगे, 100 माइनस प्रथम छूट प्रतिशत बटे 100 माइनस द्वितीय छूट प्रतिशत बराबर से SP1 अर्थात प्रथम विक्रय मूल्य बटे द्वितीय विक्रय मूल्य। फिर से आ जाइए, यहां पर लिखेंगे 100 माइनस 20 बटे 100 माइनस 25 बराबर से, यहां आ जाइए, पहला विक्रय मूल्य दे रखा उसने 2400 बटे, यहां पर SP सेकेंड लिख दीजिए, फिर से द्वितीय विक्रय मूल्य इतना। यहां घटा दीजिए 80 बटे 75 गुणा 2400 बटे SP सेकेंड। यहां पर कीजिए तिरछी गुणा करने पर अर्थात तिर्य गुणा करने पर इसी गुणा इसमें कीजिए, जिसे निकालना पहले SP2 इंटू 80 बराबर से 75 इंटू 2400। यहाँ आ जाइए से इस फॉर्म में आप लेकर SP की वैल्यू पता करनी है, तो सेलिंग प्राइस सेकेंड इज इक्वल टू यहाँ पर 75 गुणा 2400 बटे 80। शून्य काट दीजिए, शून्य को 8 से काट दीजिए, 8 या 24 शून्य है। यहाँ पर SP सेकेंड बराबर से गुणा कर दीजिए, शून्य लगा दीजिए, पहले 3 पंजे 15 का 5 यहाँ लगा, 1 3 7 21 1 22, ये हो गया रुपये SP2 रुपये 2250। अतः विकल्प ए सही है। इस प्रकार से लीजिए साहब, हो गया कंप्लीट।